हमारे को जो जो ये जगह दे रहे हुए एक कच्ची जेल है, वहां किसी किस्म की ना कोई सुविधा है ना कोई सुनवाई है। और जितने भी बयान भारत सरकार की तरफ से, चाहे गृह मंत्री की हो चाहे प्रधानमंत्री के, जितने बयान आ रहे हैं सारे के सारे बेईमानी भरे बेतुके बयान आ रहे। कल भी प्रधानमंत्री का बयान आया, मन की बात करता है। आज भी बेशरम आदमी, पूरे भारतवर्ष का किसान सड़कों पर बैठा है, पूरे भारतवर्ष का किसान दुखी है, लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व की, और वो अब भी मन की बात करा रहे। बेशरम आदमी, अब तो किसान की बात कर ले। हमारे देश का गृह मंत्री कहता है पहले उस मैदान में आइए बाद में बात करेंगे। ये लोग जब हमारे को बात के लिए भी एज ए शर्त बुलाते हैं, मानना तो बहुत दूर की बात होगी। इन सभी बातों को लेकर के हमने एक निर्णय लिया कि ये बेईमान आदमी दिल्ली में हमारे को बुला करके हमारे साथ कोई धोखा करेंगे, कोई छल करेंगे, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रचेंगे, इसलिए हम यहीं बैठ करके आंदोलन को लड़ेंगे। मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का ये आंदोलन है, कई चैनल से इस तरह की बातें कह रहे हैं। जो चैनल इस तरह की बातें कर रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। आज अगर भारतवर्ष के अंदर जाति का कोई सबसे ज्यादा दंगे करवाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करवाती है। अगर आज कोई देश के अंदर कोई धार्मिक मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा बांट करके राजनीति करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। आज अगर बंटवारे के ऊपर अगर कोई वोट मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज देश के विरुद्ध जितने भी कानून लाता है तो भारतीय जनता पार्टी। आज अगर देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये यहाँ पर जो किसान बैठे हैं ये राष्ट्रवादी किसान है। इनका एक बेटा अगर खेत में काम करता है किसान है तो दूसरा बेटा सीमा के ऊपर जवान बन के देश का प्रहरी है। जो इस किस्म की भाषा करते हैं वो बड़े बेशरम लोग हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई है, हमारे साथ इनका खून का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा धर्म का रिश्ता है। हमें धर्म के नाम पर ही तो वोट देकर आप लोगों ने पीएम बनाया है। अरे हमने नहीं दिया, ना कभी देने वाले। ऐसे घटिया इंसान को उस समय लोगों बहका करके वोट ले गया, बांट करके वोट ले गया। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा धर्म का रिश्ता है। वो राम का मानने वाला, मैं राम का मानने वाला हूँ। मगर ये जो भाई है हमारे पगड़ी वाले हैं ना, आज से 10 पीढ़ी पहले 20 पीढ़ी पहले हमारा एक ही घर होगा, हमारा एक ही घर होगा। अच्छा, अगर सरकार एक मिनट बात सुनिए, सरकार नहीं मानती है, सुनो मेरी बात पूरी होने लीजिए। बाबा नानक ने मात्र एक के परमात्मा को मानने की पद्धति बताई है, उनके सिख हो गए। इतना फर्क है। इनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता धर्म के रिश्ते से बड़ा होता है। गुरु नानक साहब की जयंती की बधाई तो मोदी जी भी दे रहे हैं। आज तो क्वेटो चले गए, बनारस कह रहे हैं। वो नकली सरदार है, हम असली सरदार हैं। अगर उसने पगड़ी की लाज पंजाब में जा करके पगड़ी उन्होंने बांधी, अगर वो पगड़ी की लाज रखना चाहता था, आज पूरे पंजाब की पगड़ी यहाँ सड़क के ऊपर बैठी है। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। लेकिन आपको क्या लगता है, खट्टर जो कर रहे थे, जो बैरियर लगाए जा रहे थे, रोड खोदे जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री के इशारे, वो कह रहे कि ये मुख्यमंत्री का फैसला था या पुलिस वालों का फैसला है? ये फैसला भी आरएसएस का था, मुख्यमंत्री का था, प्रधानमंत्री का था, किसी का भी था। मगर हम मोदी से एक बात पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है? क्या मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? क्या इस देश के अंदर आम नागरिक को, आम किसान को जो संविधान के अंदर अधिकार दिया है कि कोई भी भारतवर्ष का नागरिक, हमारा मूलभूत अधिकार है, अपने हित के लिए आवाज उठा सकता है, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारे को बैरियर लगा दिए गए, हमारे को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हमारे ऊपर केस डाले गए। सत्ता आनी जानी चीज है, होश में आइए नरेंद्र मोदी जी, होश में आइए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हरियाणा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। मीडिया पर खबर चल रही है, हम लोग तो सोशल मीडिया, मैं तो सोशल मीडिया पर, मैं इजराइल का हूँ क्या? मनोहर लाल खट्टर पर्सनल जानता है सुरेश को, हजारों सालों से हमारे वंशज इसी हरियाणा में रहते हैं, आज भी हरियाणवी है। मनोहर लाल खट्टर का आज भी नाम बिनियानी के अंदर मनोहर पाकिस्तानी है। वो हो सकता है देश हरियाणा का नहीं हो, हम हरियाणा के। अगर सरकार नहीं मानती है, जिस तरह का टेंट का व्यवस्था किया गया है, आप लोग चाह रहे हैं कि 6 महीना रहें, सरकार भी चाहे, अगर सरकार नहीं मानती, अगर मानना होता तो, क्योंकि आप लोगों ने सारे, आपको देश भर से समर्थन भी मिल रहा है, सरकार अगर नहीं मानती है, वो कहती है 3 तारीख को बैठक करेंगे, अगर नहीं मानती है तो आगे का क्या रास्ता होगा? आंदोलन, हम हार के घर नहीं जाएंगे।
मैंने साफ स्टेज पे बोला, हमारे पीछे हजारों फुट गहरी खाई है, हम हार ही नहीं सकते, विकल्प नहीं है हमारे पास। अगर हम हारे तो हमारी नस्लें खत्म, हम पूंजीपति के बंधुआ गुलाम बन के रह जाएंगे, वो हम नहीं बनेंगे। मोदी क्यों इस बिल को इतना सेक्रेटली पास करा लेते हैं? हजारों करोड़ रुपए खा गया ना कंपनियों के, हजार। जब लोकसभा के अंदर इस किस्म का कोई बिल आता है कारपोरेट के हक में, इन सांसदों के घर में रात को अटैचियां पहुंच जाती हैं, दवनी मत से पास होता है। सही कह रहे हैं लोग, आप लोग को लगता है सही है? कारपोरेट का मोटा पैसा खा करके किसान को मारने की साजिश चला रखी है, हम इसको कामयाब नहीं होने मोदी जी देंगे। तो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप तो गंभीर मोदी ने तो कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, हमारे रोडों के ऊपर टोल टैक्स लगा करके रोड बेच दिए, हमारी रेलवे स्टेशन बेच दी, हमारे हवाई अड्डे बेच दिए, हमारी बंदरगाह बेच दी, हमारी विदेश नीति अमेरिका चलाता है, हमारी अर्थनीति आज वर्ल्ड बैंक चलाता है, बचा क्या इस देश में? ये सारा ही तो बेच दिया। जमीन पर नजर है, जमीन पर नजर है, मगर ये देंगे नहीं। हमारी लाश जा सकती है, जमीन नहीं देंगे। लेकिन कानून तो बना दिया साहब। ये हमारे पूर्वजों की चीज है, हमारे पास यही बची, हम नहीं देंगे। लेकिन कानून तो बना दिया उन्होंने। देश हमारा है, हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो कुर्सी से खींच के नीचे भी डाल सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो देखिए, एक बात समझिए, जिन लोगों को लगता है कि भारत के किसान भोले भाले हैं, वो गफलत में हैं। पूरे देश से सिंपैथी मिल रही है, और जितना ज़्यादा इन पर अत्याचार हुआ है, पंजाब में जब तक ये सीमित थे तब तक बात नहीं हो रही थी। जैसे ही हरियाणा सरकार ने इनको आने से रोका दिल्ली, उसके बाद लगातार देश भर से इनको सिंपैथी मिल रही है। मीडिया के लगातार निगेटिव कैंपेन के बाद भी सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनको जन समर्थन मिला है, और जिस तरह से अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी के किसान आने लगे हैं, सरकार पहली बार, खासकर मोदी सरकार, बैकफुट पर है, और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि इस बिल को उगला जाए या निगला जाए। अगर वो उगलते हैं तो अंबानी अडानी नाराज़ होंगे, और अगर वो निगलते हैं तो किसान सड़कों पर बैठे हैं। इस बार मुश्किल में मोदी है।